वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग का मैंने जब क्लास में कल लेक्चर लिया था और आपको मैंने इसके बारे में बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, लीनियर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इनमें फिजिबल सोल्यूशन क्या होते हैं, नॉन फिजिबल क्या होते हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होते हैं, मैक्सिमेशन क्या होता है और मिनिमाइजेशन क्या होता है। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, और साथ में इनको अवरोध बोला जाता है। हिंदी में ऑप्शन याद आ गया मुझे, अवरोध बोला जाता है। और इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, ठीक है। इनको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है, जेड बराबर को। और कैसे सॉल्व करते हैं मैंने रूल बताया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया था। आज 3 से 4 कम से कम 3 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, लेकिन थोड़े क्वेश्चन लंबे ले लिए साथ। ये छोटा क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लीजिए, एक और ले लीजिए साथ में। तो एक अगर मैं ऐसा एक बता दूंगा तो एक आपसे लगवा दूंगा। सारे प्लस के ना बता के देखो, एक माइनस के भी कर दिए। प्रैक्टिस आपको करनी है, आराम से करिएगा। बात आती है कि मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकाला जाए। इसमें मैक्सिमम मिनिमा कैसे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालिए, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालिए। तो खुद को सामने बोलेगा कि मैक्सिमा निकालना है कि मिनिमा फाइंड आउट करना है। ठीक, एक बात, अगर मैक्सिमा बोलता है तो हम लोग मैक्सिमा निकाल लेंगे, मिनिमा कहता है तो निकाल लेंगे। अगर कहता है कि बताइए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और एक पॉइंट बहुत अच्छी आती है कि मान लो कि कहीं पर भी जब मैक्सिमा वैल्यू निकाले तो मैक्सिमा प्रॉफिट निकाला जाता है तो 2 जगह पर सेम आ जाता है। और ये सोचो एक बार, जब 2 जगह पर सेम होता है तो उसकी जो मैक्सिमा वैल्यू हो सकती है ना, वो इन्फिनाइट हो सकती है। इन्फिनाइट पॉइंट्स पर हो सकती है, इन्फिनाइट नहीं, इन्फिनाइट पॉइंट्स पर हो सकती है। जो उसके कॉर्नर पॉइंट होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे। क्योंकि जो भी पॉइंट होते हैं वो लाइन नंबर एक लाइन पर लाई करते हैं, और एक लाइन पर तो मैनी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। कैसे, इसको थोड़ा मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको ऐसा एक क्वेश्चन बताऊँगा कि जहाँ पर 2 पॉइंट पर क्या आ जाए, 2 पॉइंट पर मैक्सिमम आने लगे, तब कैसे करते हैं चीज़ें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने आपको पहला यही क्वेश्चन ले लिया। आपको मुझे इससे मतलब नहीं, आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो दी गई हैं उनको लिख देते रहा। x + 2y = 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या लिखा हो बेटा, 3x + y = 15। ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। इनको सॉल्व कर लेते हैं। पुट x = 0, देन y = बेटा 15, y = बेटा क्या आ गया, 5 आ गया। फर्स्ट पॉइंट 0, 5, डन हो गई बात। फिर नेक्स्ट y = 0, x = क्या 10 हो जाएगा, तो अगला पॉइंट क्या आ गया, 10, 0। ये बात सबको समझ में आ गई। 2 पॉइंट निकाला है। अब उन 2 पॉइंटों को बॉक्स में आप बंद कर लीजिए ऐसे। जरा सब लोग यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए अच्छे से। क्या लिखा, पहले x कितना था, 0 था, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। और अगर x क्या था, 10 था, तो ये 0 हो गया। ठीक है, डन हो गया यहाँ पर। ठीक, चलिए x के लिए यहाँ पे 0 पुट करिए, तो y यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आपके पास 15 हो जाएगा। तो 0, 15, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। चलिए y को आप यहाँ पे जरा 0 पुट करिए। अगर y को 0 पुट करते हो तो 3x = बेटा क्या आ जाएगा, 15, देन x = बेटा 5। तो अगला पॉइंट आ जाएगा आपके पास 5, इस बॉक्स में इसको ही बंद कर लीजिए आराम से। आप क्या आएगा, अगर ये 5 है तो ये 0, ये 0 है तो ये 5 है। ये बात 15, ये 15। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कल क्वेश्चन आराम से बताया भी। यही क्वेश्चन था, कुछ सेम टू सेम, अलग नहीं बता रहा हूँ। आज वैसे ही क्वेश्चन लूँगा, ये पेपर का बहुत आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए लिया ऐसा। अब सब मैं क्वेश्चन बदल दूंगा, मान लीजिए यहाँ पर खूब सारी चीज़ें कर दो, बस यहाँ पर प्लस रहेगा, तो आप क्वेश्चन ऐसा कर सकते हो। 2 हो जाएंगे, 2-4 आप लोग कर लीजिएगा। माइनस वाले 1-2 क्वेश्चन बता देंगे, 2-4 आप लोग कर लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका डायग्राम। एक बार में सिर्फ नीचे ही क्वेश्चन बता सकते हैं, डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात जब हम स्टार्ट करेंगे तो डायग्राम के लिए पॉइंट आप कुछ ऐसे ले लो जिससे आसानी हो जाए। देखो अगर इसकी बात करें तो पॉइंट क्या है, 0, 5 और 10 है। यहाँ पे क्या है, 5 और 15 है। तो आप चाहो तो 2-2 का पॉइंट ले लो, या तो फिर आप 5-5 के पॉइंट ले लो। थोड़े बड़े जगह गया देना, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 एंड 20। या आप 2-2 के पेयर भी ले सकते थे। हमने 2 का इसलिए लिए, 2, 2, 4, 6 होता, तो 5 में दिक्कत होती है आप लोग, इसलिए मैंने ऐसा लिया। या 1, 2, 3 भी ले सकते थे आप, 0, 5, 10, 15, 20। ये तुम्हारे भाई स्केल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे लेना है। इसके अकॉर्डिंग फिगर वही बनेगा, बस छोटा बड़ा बनेगा, बस ट्रांसफॉर्मेशन हो, बस और कुछ नहीं।
ये भी सर्कल होता है और ये भी सर्कल होता है। छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल, इतना एरिया उसका भी एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, उसका भी फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहली लाइन क्या है यहाँ पर बताइए जरा, 0,5। तो 0,5 का मीन ये हो गया। अगला वाला क्या है बेटा, 10,0, ये 10,0 ये लाइन है। डन हो गया। ये 0,5 और ये क्या आ गया 10, तो पहली लाइन क्लियर हो गई। इस लाइन को आप इंडिकेट करके बताओ ये लिखा क्या था, x + 2y < or = 10। ठीक, अगला लाइन क्या है 0,15। तो 0,15 देखिए ये हो गया है। और नेक्स्ट क्या है 0,15 और नेक्स्ट क्या है ये है बेटा आपका 5, इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा के बता दो ये क्या है 3x + y < or = चलिए कल मैंने आपको लेस का कुछ तरीका बताया था करने का, ठीक है। तो मैंने जो मेथड बताया था वो क्या बोला था कि लाइन कैसे मालूम चलेगी सर, नीचे तरफ लाइन रीजन बनना है कि ऊपर की तरफ रीजन बनना है। मैंने बताया था अगर दोनों प्लस में तो आप समझ जाइएगा, अगर लेस लिखा हुआ है तो नीचे की तरफ रीजन लाई करेगा और अगर ग्रेटर लिखा हुआ है तो ऊपर की तरफ लाई करेगा। बताया था कि नहीं बताया। अगर नहीं आता है तो तरीका बना लो, 0,0 पुट कर दिया करो उसमें। अगर वो लाई करे, वो इनक्वलिटी होल्ड करे उस लाइन पर तो आप समझ जाए नीचे है वरना ऊपर है। कैसे, मैं फिर बता दो एक बार, जो बच्चे कल नहीं थे वो एक बार समझ लेंगे या उस वीडियो में पढ़ लेंगे। मैंने ये बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक लाइन आपके पास ये दी गई है, अब ये लाइन दी गई, अब ये दिया गया 3x + 5y < or = 15 मान लीजिए। अब सर मुझे नहीं पता, ये देखो एक लाइन है, ठीक, रीजन 3 प्रकार के बनेंगे। एक रीजन या नीचे बन सकता है, एक ऊपर बन सकता है, एक ओवरलैप हो सकता है। ऊपर जो रहता है एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग, नीचे मतलब ये। अब हमें ये नहीं पता है कि इस लाइन के इस तरफ रीजन बनने वाला है कि इस तरफ बनने वाला है। अब ये कैसे मालूम किया जाए, ये मालूम किया जाए इनइक्वलिटी से। आप पहले ये देख लो, आप 0,0 कहाँ पर है, नीचे है और ऊपर तो है नहीं, तो आप 0,0 के देख लो। अगर ये इनइक्वलिटी होल्ड कर जाए तो सही है, फिर सही है। फिर मतलब देखो x के मान 0, ये भी 0, 0 < 15। क्या 0 15 से छोटा होता है? हाँ होता है ना। तो मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सही जा रहे हैं, इसका मतलब सही है। तो रीजन जो नीचे होगा वो बिल्कुल सही रीजन होगा, तो कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। और अगर मान लो यहाँ पर ना होता, ऐसे लिखा होता, ऐसे कुछ बनना होता कंडीशन मान लीजिए, तो क्या सही है ये तो गलत है, तो फिर कहाँ बनता फिर, तो आप समझ जाना। तो इससे इसलिए मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आप हमेशा चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट बना लोगे। ये चीज़ करना बड़ा सरल हो गया। वैसे मैंने एक तरीका और बताया 11th में, लेकिन वो 11th के हिसाब से पढ़ाया वहाँ पर। अगर वहाँ पर ये मेथड पढ़ा देंगे बच्चों को तो बच्चे फिर वो कभी रीजन बनाना अलग तरीके से नहीं सीख पाएंगे, है ना। इसलिए मैंने वहाँ भी बताया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया, लेस मतलब नीचे तरफ उसका बिल्कुल फिर। तो आपको पता है ये लाइन कहाँ बनने वाली है, सबको मालूम हो गया होगा, ये लाइन नीचे बनने बन रही ना, और ये भी लाइन ऐसे नीचे बनेगी। तो देखो कुछ दिख रहा है, आपको एक कॉमन रीजन दिख रहा होगा जहाँ पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं आपस में, ठीक है। देखो ये वाला है वो, है ना, ठीक। आप यहाँ देखा करो ओ, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको कहेंगे ओ ए बी और सी पॉइंट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या क्या लिखेंगे, लिखेंगे द रीजन ओ ए बी सी ए इज बाउंडेड, मतलब रीजन कैसा है, बाउंडेड मतलब बंद है। ये परिपथ कैसा है, बंद है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, जो हल होगा, कैसा फिजिबल सोल्यूशन होगा, कैसा होगा, मैं कल लिख पाया था, बार बार नहीं जरूरत लिखने की। तो इसके कितने पॉइंट आए आपके पास, 0 A B और C। अब आप इस पॉइंट केवल निकाल सकते हो ऐसे, इसके परपेंडिकुलर डाल के ऐसे देख के, तो आप देख लोगे ना अपने ग्राफ में, देख लोगे जब ग्राफ में, तो ये वैल्यू कितनी होगी। अगर नहीं आता है तो आप ये देखो, ये लाइन है और एक ये लाइन, इन दो लाइनों की इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप अलग, ठीक है। और इसको बता दो पॉइंट कितना है। तो आप दो लाइन, एक लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। दो लाइन की इक्वेशन कौन सी देखिए, बताइए जरा। एक दिखा गया देखो x + 2y = 10, और ये क्या है 3x + y। अब इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा लो, 6x + 2y = 30, हो गया कि नहीं हो गया, माइनस कर दो, कैंसिल हो गया, माइनस का 5x = माइनस का 20 कैंसिल, तो x = क्या आ गया 4 आ गया। देखो आया कि नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो x की वैल्यू अगर 4 यहाँ रख दो
तो 4 + 2y = 10, 2y = बेटा क्या आ गया 6, तो y = बेटा क्या आ गया 3, पॉइंट क्या आ गया 4, अब आपके पास जो भी रीजन आया है वो रीजन क्या है O, A, B और C आया है। अब जितने भी मैक्सिमा या मिनिमा जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्हीं पॉइंट पर कहीं ना कहीं होगा। इन्हीं पॉइंट को मैंने कॉर्नर पॉइंट बोला था, या मेथड को कॉर्नर मेथड कह देते हो आप लोग। और कभी भी ऐसा नहीं लीजिए इसके अंदर नहीं होगा, हो सकता है सर यहाँ पर, लेकिन जितने भी पॉइंट आते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट आता है वो कॉर्नर पर ही होता है। अब फ्रेंचाइजी की बात कर लो, जैसे मैंने जावेद हबीब का नाम सबने सुना होगा, खूब सारी फ्रेंचाइजी खुलती है इनकी। अब फ्रेंचाइजी खुलती है तो एक यहाँ खुली, यहाँ खुली। अब उन लोग सब जब डाटा बनाते हैं या जब प्रेजेंटेशन दी जाती है तो ऐसे एरो बनाया था, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यार यहाँ पर ज़्यादा है प्रॉफिट हो रहा। अब देखेंगे कैसे, बार बार थोड़ा सबकी अलग अलग फाइल पढ़ेंगे कि यशोधनगर में कौन सी है, यूपी में कहाँ पर है, ठीक है, सबकी अलग अलग देखेंगे। तो अगर जैसे यूपी में उनको देखनी है तो यूपी में बहुत सारी सिटीज़ हैं, कहीं भी चले गए भाई बहुत सारी सिटीज़ हैं, थोड़ी यूपी में एक ही सिटी है, ठीक है, 75 जिले हैं भैया, डिस्ट्रिक्ट है, कानपुर अलग है, ये अलग है। अब कानपुर में कितनी है तो फिर कानपुर में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो अलग दिखाते हैं, और सिर्फ कानपुर में देखना है तो फिर ऐसे ही होता है ना, ये ऐसे 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 बना होता है ना सब जगह। ये इतना बड़ा ग्राफ है, इस कानपुर में इतनी फ्रेंचाइजी हैं, इसमें यहाँ पर इतना प्रॉफिट, इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे ये, इसमें इतना डेली हो रहा है। अब कुछ यूनिसेक्स भी होते हैं, है ना, जो दोनों होते हैं, आजकल सभी हो रहे हैं, है ना, ध्यान रखिए। तो उसी से इसी से हम लोग डिकोड कर लेते हैं इनको कैसे किया जाता है। तो अब जब डिकोड हटा दिया मैंने, अब बात आती है सर, तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे, इन पॉइंटों से हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को मैक्सिमम निकालना है। क्या निकालना है? अब इन पॉइंटों पर सब पर क्या करेंगे, हर पॉइंट को उसको रख के देख लेंगे, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम आ जाएगा वो मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, ये निकालना होता है। तो किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, मतलब प्रॉफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, किस पॉइंट पर होगा, किस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर। आइए देखते हैं, 0 से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, और ना ही आपको 0 करना है। आपको लास्ट में एक ऐसे फिर बॉक्स बनाना है, उसमें क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट लिखने हैं, मतलब पॉइंट हो जाएंगे, इनको कॉर्नर पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्स जेड या जेड निकालो बस, ठीक। आइए पहला पॉइंट क्या लिखा है बताइए, तो पहला पॉइंट देखो क्या है बेटा 5,0, हम इसको ध्यान देखेंगे। नेक्स्ट 4,3, नेक्स्ट चलिए जेड की वैल्यू क्या दी गई है बेटा 3x + 2y, रखो जरा, ये तो 15 हो गया, ये क्या आएगा 12 + 6 18 हो गया, ये कितना आ गया 10 हो गया। बताइए कहाँ पर मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया मैक्सिमम पॉइंट। इस पॉइंट पर क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, सिंपल सी बात है। यही आपको निकालना है कि किस पॉइंट पर या कहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, इस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमा होगी। मिनिमम पूछ लेता, तो मिनिमम के फिर हमने आपसे क्या बोला, अब ये रीजन ही ऐसा बन रहा है कि मिनिमम तो 0 है ही है वैसे ही। अब रीजन अगर यहाँ बनता तो फिर आप मिनिमम बता सकते, तो मिनिमम तो वैसे 0 है, ये इस रीजन में 0 वाला ऑलरेडी पहले से आ रहा है, तो मिनिमम तो 0 पे ही होगा, कहीं और होगा नहीं। लेकिन सिर्फ इसमें पूछता कौन सा मिनिमम है, तो कौन सा था 10 आया था। बताइए क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो एक बार नोट कर लो। अब ऐसे क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कह दूँ कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए घर के लिए दे दूँ अगर आपको, कि आप इससे ये कर सकते हो या ये क्वेश्चन कर सकते हो, तो 4-5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप लोग एक काम करना है, ऐसे क्वेश्चन को घर से राइट डाउन कर लेना या सॉल्व कर लेना, और माइनस वाले क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, प्लस वाले आपको होमवर्क 4 क्वेश्चन दूंगा या 3-4 क्वेश्चन। फटाक सुनो के पहले फटाक से, हाँ चलो सुनो। अब ये देखिए 3 पॉइंट कौन कौन थे, पहले इनको एक क्वेश्चन बनाओ, x - y = 0, नेक्स्ट ऐसे कर लो, -x + 2y = 2, और एक देखिए क्वेश्चन 3 ये दी गई है, x = 3, और एक क्या दी गई है, अब यह सब लोग समझिएगा मेरी बात, ये दिया गया है, इससे आप पॉइंट बना लो पहले। तो आप सबको मालूम है एक बात कि ये x - y = 0, दैट्स मीन अगर इससे पॉइंट निकालोगे सिंपल सी बात है 0,0 दोनों तरफ से निकलेगा। तो ये तो x = y हो गया, इसके पॉइंट ही 0,0 आएंगे, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, सबको पता है लाइन कैसे बनने वाली है, एक लाइन की बात आती है। चलिए x को जरा 0 पुट करिए, तो y क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1 हो जाएगा, समझेगा मेरी बात। अगर x को 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। और अगर आप लोग क्या करते हो तो 0,1 पहला पॉइंट हो गया, और अगर y को 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, तो -2,0। इसमें यहाँ जरा बॉक्स बना लो आप लोग,
इसमें बनाने की जरूरत थी नहीं बॉक्स की, 0,0 y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास करती है। ये आपको इक्वेशन बताओगे, ठीक है। इसका स्लोप 1 होता है। ये क्या है, 0 1 -2 और 0। आइए जरा स्टार्ट करते थे बात में। अब ये वाला लाइन क्या दिया गया है, अब ये देखिएगा x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और ये y इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, इससे कोई दिक्कत ही नहीं, आपको एक ही पॉइंट। जरा आप लोग काम करिए सब लोग, जरा आप फिगर बनाइए जरा। आपने बनाया तो 1 2 3 के कॉन्सेप्ट चल रहा है तो 1 2 3 लिख लो, तो 1 2 3 4 5 तक कर लेगा, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए पहली लाइन को जरा ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू एक्स, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन होती है जो ऐसे जाती है, ऐसे गई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगली लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, देखो ये लाइन है जो ऐसे जा रही है, जाने से 3, ठीक। रीजन क्या जाएगा, y इक्वल टू 4 और जाते देखना, y इक्वल टू 4 का मतलब ये y इक्वल टू 4, ये देखो हो गया 4 की नहीं हो। अब आप लोग सब लोग अच्छे समझना पूरी बात को, फिर आपको बताते हैं। ये जो लाइन है ये क्या है, y इक्वल टू एक्स है, इसको y इक्वल टू एक्स है क्या लिखोगे आप फिर से, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। ये लाइन कैसे जरा बताइए, x इक्वल टू 3 ना लिखो, क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब जो x की वैल्यू होगी 3 से बड़ी, मतलब यहाँ पर होगी, इधर होगी। ये बात तो हो गई क्लियर। ये क्या है, y इज लेस देन 4, मतलब ये वैल्यू कैसे होगी, इधर होगी, बट y इससे ऊपर रहेगी, इसका मतलब है यहीं का रीजन बनने वाला है। अब ये क्या है, देखो ये क्या सी लाइन है, अब ये बनाना बाकी है, इसको बना लेते हैं। ये क्या है, देखो x इक्वल टू 0,1, नेक्स्ट वाला क्या है, -2, ये देखो -2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, तो कुछ ऐसे लाइन देखो जा रही है, -2, यही तो होगा, -2,0 यही तो होगा बेटा, ये लाइन ऐसे जाने वाली है। अब ये लाइन, आप ये बात हमें क्लियर नहीं हो पाएगी कि ये वाली लाइन में ये बनेगा कहाँ पर रीजन, एक बार मैं इसको देख ले रहा हूँ, क्योंकि अगर बनाओगे फिगर तो मेरे हमने तो वैसा कुछ बनाया नहीं, जैसे कि कहते हैं कि कोई स्केल वैसा वाला करके, तो हमें मालूम चल जाएगी कटे कि नहीं कटेगा। तो ये जरा देख ले, कट तो नहीं रहा कहीं, कि कट रहा हो तो आप बता भी ना पाओ। तो जो रीजन यहाँ से जाने वाला है वो क्या करेगा, उसको कुछ अलग तरीके से काटेगा। ये तो ऐसे चला गया, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये रीजन जो है उसको यहाँ पे नहीं काटेगा, कुछ रीजन ऐसे जाएगा और कुछ ऐसे करेगा जाके, ठीक। ये देखो भैया आपके पास तो फ्लो रहेगा स्केल, मेरे पास तो कोई स्केल है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। एक बार थोड़ा सा फिगर को सीधा कर लेते हैं, 1 और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, और ये वाली लाइन जो है ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके काटेंगे, ठीक। अब ये लाइन कैसी है, देखिए -x प्लस 2y और क्या है, ग्रेटर देन 2। अब जरा मेरी बात को सभी लोग समझो कि सर लाइन, अब इतना बड़ा जो ग्राफ बनाया है सर, इसका मतलब क्या है। अब इसका रीजन एक ऐसा बताओ जहाँ पर सभी वाक्य रीजन मिल रहे हो एक साथ। बहुत इजी सा है, कठिन बिल्कुल नहीं है, जरा एक बार जरा देखेंगे अच्छे से। तो पहली वाली जो लाइन दी गई ये वाली, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन, इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर इसको जरा देखा जाए, अब यहाँ पर देखो क्या है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, तो मैं तरीका बताया था, आप ऐसे कर लो, मतलब x की वैल्यू को बड़ा करना और y को छोटा करना। देखो लाइन ये है, देखो अब 0,0 तो कुछ कर सकते नहीं, ये देखो लाइन है। अब ऊपर अगर यहाँ पर रीजन जाएगा इधर, तो y की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, उधर जाएगा ना तो y की वैल्यू बढ़ेगी, जब यहाँ आएगा तब क्या होगा, y की वैल्यू घटेगी, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ेगा, x बढ़ेगा। तो लाइन कहाँ पे बनानी है आपको, नीचे चल यहाँ बनानी है, इसकी ये बात दिख रही है आपको, देख लो। अब अगर सर अभी तो आपने बताया था ट्रिक 0,0 करने वाली, यार इसमें आप बनाना थोड़ा सा मुश्किल है ये। अब वो 0,0 से ही पास कर रहा तो कहाँ से कर लोगे, या जरूरी नहीं कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हो आप लोग। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, कोई आपने यहाँ पर पॉइंट क्या 4,0 होता है, वो रख दो यहाँ पर, जरा देखो आपने 4,0 दिया, तो एस का मान कितना है 4, ये कितना है 0,
क्या इसके लिए 0 से बड़ी है? हाँ है, इसका मतलब सही है। तो जो लाइन जा रहे हैं, ये वाली लाइन जो होगी ये नीचे जाएगा। अब ऐसे हल्का हल्का बनाना, ठीक है, इसको समझने के लिए, तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक। अब ये देखो क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, ये तो समझ में आएगा। ग्रेटर मतलब ऐसे धरी जाएंगे मान। अब एक चीज़ ऐसी दिख गई है जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये रीजन ऐसा दिख रहा है या 2 मिल रहे हैं। आगे देखते हैं ये y कैसा है, देखो लेस देन, लेस का मतलब ये देखो ऐसा मिल रहा है या तीनों मिल रहे हैं, ठीक। अगर चौथा नंबर कौन सा है बताओ, ये वाली लाइन है, कैसी लाइन, ये वाली। अब यार चेक करके देख लो, अब चेक करके जरा देख लो 0,0 रख के जरा एक बार, 0 + 0 ग्रेटर देन 2, तो इसकी वैल्यू कैसी है, इसका मतलब गलत है, चीज़ ये गलत है ना, नीचे बनेगी नहीं भाई। ये लाइन नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी। तो लाइन ऊपर जब जाएगी, देखो ये देखो, तो रीजन कौन सा बना रही है, ये देखिए बना रही ना। तो यहाँ पर एक ऐसा रीजन जो चारों में कॉमन आ रहा है, वो कौन सा है, देखिए एक पॉइंट तो ये हो गया, इसको ए मान लो, एक पॉइंट ये बी हो गया, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और इस पॉइंट को बेटा डिलीट कर लो। तो ये देखिए आपका जो रीजन बन रहा है ये वाला, ये कैसा रीजन बन रहा है, फिजिबल रीजन, या इसको हम लोग बाउंडेड रीजन भी कहेंगे। क्या कहेंगे, बंद कर बोलेंगे। कौन कौन सा बेटा, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी, ए इज बाउंडेड, रीजन। ये कैसा है, ये बाउंडेड कर्व है। कैसा कर्व है बेटा, बाउंडेड कर्व है। अब जब बाउंडेड कर्व यहाँ पर हो जाएगा तो आपका काम आसान है। अब इन सभी बाउंडेड कर्व में हर एक की पॉइंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपका होमवर्क है। कहाँ गया, अरे यार कर दिया उसको, पॉइंट निकाल, बताओ कितने। तो ये अब इनके पॉइंट आप निकालो। अब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी बेटा, दैट इज दिस बेटा। और ये लाइन कौन सी है, x = 3। तो इसको जब निकालोगे तो x तो 3 आएगा, y कितना आ जाएगा 3,2.5, तो y कितना आएगा 2.5। अच्छा, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है x = 3,3 रहेगा ये पॉइंट। अच्छा, जब इसे सॉल्व करोगे तो ये लाइन और ये लाइन, ये भी क्या आएगा 4,6,4 है, 6,4 ये 6,4 होगा। ये क्यों 4,4 है, क्योंकि देखो ये लाइन है, ये कैसी लाइन है, y = x वाली लाइन है, और ये क्या है y = 4 है, उसका मतलब 4,4। तो चारों पॉइंट निकल आए कि नहीं निकला है पास। अब आपको क्या करना है, इन चारों पॉइंट से वैल्यू को निकालना है। अब आप ये चारों पॉइंट यहाँ पर रखो। क्या है पहला वाला पॉइंट, मतलब बताओ देखो जरा, पॉइंट और ये z कितना दिया गया, देखो बेटा क्या दिया, z 2x + 3y - 1। पहला पॉइंट क्या है 3,2.5। नेक्स्ट, अब बताओ इस पे वैल्यू कितनी आई है, इस पे वैल्यू 14। चलो बेटा हम निकाल लेंगे, आप लोग से थोड़ा सा कहना भी थोड़ा गलत रहता है, लेकिन आप लोग इतना भी नहीं, ये सब तो निकाल सकते हो। 3,2.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 3, और हम बता दे रहे, लाओ हमें जो कॉपी दे, हम देख लेंगे। 3,2.5, इसके लिए क्या आ रही बेटा 12.5। अच्छा, 3,3 पे वैल्यू क्या आ रही है बेटा 14, इस पर वैल्यू क्या आ रही है 23, इस पर 19। अब इस पर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, दोनों चीज़ थी। मिनिमा किस पॉइंट पे आ रहा है, ये क्या आ रहा है मिनिमा। तो मिनिमा पॉइंट कौन सा है, कॉर्नर पॉइंट वाला हो गया कि नहीं हो गया, कि बच्चों कोई डाउट है क्या इसमें। अच्छा एक बात बताओ, एक कॉर्नर मेथड अच्छा है, एक चीज़ है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि अब ये मतलब ये पॉइंट सही है, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी 12 अच्छा देखते हैं, तो जेड जो आएगा वो 12.5। क्या देखना 12.5 का मतलब बराबर क्या है 2x + 3y - 1 को जब उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 1, तो 13.5 2x + 3y। जरा देखना ये तो आएगा। हर्ष एक बात आपसे पूछूंगा, 2x + 3y = कुछ भी समथिंग बनेगी तो एक स्ट्रेट लाइन में बनेगी, स्ट्रेट लाइन मान लो कहीं भी स्ट्रेट लाइन। जो पॉइंट आपका आया है ये वाला पॉइंट, हो सकता है लाइन ऐसे जा रही हो। अब इसको फिगर को थोड़ा सा गंदा करने वाले हैं, ठीक है, अपना आप लोग फोटो ले लीजिए। हो सकता है ऐसे फिगर बनना हो सकता है ऐसे बनना हो सकता है ऐसे बनना हो, आगे ये जितना सबसे बढ़ेगा उस हिसाब से बनता जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट होगा, ऐसे कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो यहाँ से भी जा रहा होगा,
एक्चुअली ये जो है जेड बराबर, ये है तो एक लाइन की इक्वेशन ना, एक इक्वेशन ऑफ लाइन, जैसे ये लिखा हुआ है -x + 2y = 2, और इसमें उसमें क्या डिफरेंस, कुछ नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन वो भी, बस यहाँ पे जेड के लिए बताया कि तब पता चलेगा। तो लाइन की इक्वेशन एक प्रकार का क्या लीनियर इक्वेशन है, तो वो भी तो कुछ ऐसे ही जाएगी, और वो जब जाएगी तो वो कोई इसी ना किसी कॉर्नर से मिलेगी, और कॉर्नर पॉइंट से होगी। लाइन पे हो सकती है, लाइन पर भी हो। अब मान लीजिए एक लाइन ये है और इसी में मिल रही लाइन जाके, ठीक ध्यान रखना, ये मान लो पॉइंट था, इसी पे लाइन जाके मिल रही है, जैसी पॉइंट मिल रही है, तो आप समझ जाओगे जो भी पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर मिलेगा। इसीलिए हमेशा जो पॉइंट होता है वो कॉर्नर पॉइंट लिया जाता है। एक बात और, इसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, इसी लाइन पर 2 पॉइंट यहाँ पर आ गए, यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 80 है, और इस पॉइंट मान लीजिए दोनों पॉइंट पर वैल्यू 80 आ जाए इसी लाइन पर। ये लाइन को थी, मान लीजिए ये लाइन है, एक लाइन थी, इस पर 2 पॉइंट थे, क्या था 3,2.5, इस पर क्या था 3,3 है। अगर आपसे कोई ऐसी वैल्यू पूछे, 2 वैल्यू लीस्ट वैल्यू बताओ कौन सी है, तो आप बोलोगे ये और ये, दोनों पॉइंट कौन सी है। मान लो किसी तरीके, मान लो अनफॉर्चुनेटली ये भी यहाँ पर 12.5 था, यहाँ पर भी 12.5 आ जाता, मान लो, तो दोनों की 2 जगह मिनिमा हो जाता, तो आप क्या बोलते हो, तो वो मिनिमा पॉइंट 2 जगह नहीं हुआ, वो उस लाइन पर हर जगह हो सकता है, क्योंकि उस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, उस लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, उस लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे जिस पर वो इक्वेशन मिनिमा बता रहा होगा, जिस पर वो इक्वेशन क्या होगा, मिनिमा होगा, या उस पॉइंट बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट होंगे, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे इसके। क्या हो जाएंगे, इसका मतलब वो रीजन जो होगा वो उसके ऊपर लाई कर रहा होगा, ओवरलैपिंग कर रहा होगा। ध्यान रखना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा जरूर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, अच्छे से पॉज करके राइट डाउन करो फटाफट। बेटा ये देखिए सभी लोग, जरा यहाँ पर 19 होगा, ये 23 होगा, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम मतलब था, ऐसे हो गया। अब जरा सभी लोग सुनिए, तो ऐसे क्वेश्चन देखिए, माइनस से आप ये मत डरिए माइनस की लाइन किधर बनेगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो तरीका है। देखो ये तरीका मैंने ये बताया, इस तरह वाला, तो ये मैंने क्या बताया था, देखो 11 जब पढ़ा था आप लोगों ने, तो इसको जरा बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लाइन थी, मैंने आपसे क्या, जो भी लाइन दी जाए उसको एक काम किया करो, जो भी इसमें वेरिएबल होता है एक को उठा के इधर ले आओ, ठीक है। 2y इज ग्रेटर देन 2 + x, इसका मतलब यहाँ पर y कैसा है, बड़ा है, किससे, x से, तो y कहाँ पे, लाइन में y कहाँ है, ये, तो ऊपर y बड़ा होगा, नीचे y छोटा होगा, इसलिए ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक। और दूसरा तरीका आपको 0,0 वाला बता दें, ये तरीका सिर्फ इंटर में बताया, ध्यान रखिएगा। तो एक काम करो सभी लोग, कुछ क्वेश्चन जरा नोट कर लो, काम हो जाए आपको लगा सर, ठीक। अभी मैंने आप कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे और धोखे से रफ कर दिए मैंने, ठीक है, यहाँ बताना भूल गया था, ठीक। तो यहाँ लोग क्वेश्चन नोट कर लो सब लोग, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग लगाइए आराम से, अपने एनसीईआरटी बुक से लगाइए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें, ठीक, लगा जरूर लीजिए। अब बात आती है सर वर्ड्स प्रॉब्लम से ये कैसे बनाया जाए। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे कल से आप लोग को, नेक्स्ट टाइम से, और नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन लेके आपको ये जो यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चनें बनती हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनते हैं, या इनकी जो कंटेंट्स बनती हैं वो क्या क्या होंगी, सब बता देंगे, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। बनाना सिखाते हैं, और बनाने में क्या टाइम लगेगा, ठीक, देखिएगा। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।